अवतल दर्पण में जो कटा हुआ भाग होता है उसके अंदर की तरफ चांदी की कलाई यानी चांदी का पेंट पतली सी परत चढ़ाई जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, पॉलिश इस तरफ है और चमकदार पृष्ठ यानी परावर्तन यहां से हो रहा है। यहाँ किरण आ रही होगी और टकरा के ऐसे जा रही होगी। इसी प्रकार से जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो पॉलिश होती है वो उभरे हुए भाग की तरफ होती, यानी इस तरफ पॉलिश की जाएगी। और परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, यानी कि जो किरण किस तरफ से टकरा के जाएगी, किरण इस तरफ से टकरा के यहाँ इस प्रकार से जाएगी। तो चमकदार परत किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। और हम किस तरफ अपना प्रतिबिंब किस तरफ देख पा रहे होंगे, अंदर धसे हुए भाग की तरफ देख पा रहे होंगे। गोली दर्पण में कुछ परिभाषाएं होती जिनको समझना बहुत जरूरी है। चलिए जैसे हम देखते हैं, वक्रता केंद्र, इंग्लिश में इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कर्वेचर मतलब ऐसा घुमा हुआ वक्र चीज। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, ये गोलाई है, इसको कहेंगे कर्व यानी कर्वेचर। और ये छोटे छोटे लकीरें क्या हो गई, ये बता रही हैं कि ये गोलीय दर्पण है, ये गोल है और इस तरफ इसमें पॉलिश की गई है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, ये देखिए आप, एक गोला है ना, इसको आप देखेंगे तो ये किसी गोले का भाग है ना। तो जब हम प्रकार से बनाते हैं गोला, उसमें एक पॉइंट आता है, एक नोक वाला। तो वो जो नोक वाला पॉइंट होता है वो यहाँ पे भी आएगा और उसको हम कहेंगे सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। इसी प्रकार से यहां वक्रता केंद्र से इस गोली दर्पण की जो दूरी होती है, ये जो त्रिज्या होती है, इसको कहा जाता है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। कहां से, वक्रता केंद्र और गोली दर्पण से जो उसकी दूरी होती है। एक और जो परिभाषा है वो है ध्रुव। ध्रुव क्या है, अगर हम इस गोलीय दर्पण को बीच का बिंदु ढूंढे, लगभग यहां मिलेगा हमें ये बीच का बिंदु। तो ये बिंदु कहलाता है P, यानी पोल। इसको हम इंग्लिश में, हिंदी में ध्रुव कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम पोल कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये C हो गया वक्रता केंद्र। यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या हो गई यानी रेडियस R। और ये दर्पण जो है इसका मध्य बिंदु ये हो गया हमारा P, यानी ध्रुव। ध्रुव और वक्रता केंद्र में जो लकीर जाती है, यहाँ पे जो किरण जाएगी या जो लाइन जाएगी, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर क्या हुआ हमारा, ये C हो गया, ये P यानी पोल हो गया, और ये जो लाइन खींच रहे हैं ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। और एक और चीज है अपर्चर ऑफ मिरर यानी द्वारक। जैसे कि मेरे हाथ में ये एक मिरर है यानी दर्पण है और मुझे इससे प्रतिबिंब चाहिए। तो मुझे पूरा ये नहीं चाहिए, मतलब मुझे पूरा ये पार्ट नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा इसका देखना है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने इस तरह से एक काले पेपर से बंद कर दिया। अब सिर्फ इसका इतना जो भाग है ये ही मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो ये चीज क्या हो गई, द्वारक। इसको क्या कहेंगे, द्वारक यानी अपर्चर। तो इसी भाग से जो जितना द्वारक खुला, इसी से ही परावर्तन हो रहा होता है। इसके बाद एक और मुख्य बिंदु होता है जिसको हम कहते हैं फोकस। ये P हो गया यानी पोल, ये सेंटर, जहां पर परावर्तन के बाद जो मुख्य अक्ष से जो किरण समानांतर हो रही होती हैं, परावर्तन के बाद यहाँ से मुड़ जाती हैं। तो जहां पर ये मुड़ती हैं और इस मुख्य अक्ष को काट रही होती हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस। और यहां जैसे C था, यहां हमारी मुख्य बिंदु से काटा, तो यहां से यहां तक की दूरी, इसको कहा गया फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। चलिए इसे देखते हैं क्या क्या थे। ये C है वक्रता केंद्र, ये F है फोकस, और यहां पर हुआ हमारा P। ये हमारी लाइन जो आई ये हो गई मुख्य अक्ष, और ये बना हमारा इस पूरे क्या कहते हैं दर्पण का मुख्य मध्य बिंदु, तो ध्रुव। ये मुख्य अक्ष, इंग्लिश में इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। यहां से यहां तक की त्रिज्या क्या कहलाई,
रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या, और यहां से ये दूरी क्या कहलाई, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। और यहां चूंकि अभी पूरे दर्पण से परावर्तन हो रहा है तो ये क्या कहलाया, द्वारक। गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने की 4 कंडीशन होती हैं और इसको प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणें चाहिए। तो इसको हम 2 + 4 के सूत्र से याद कर सकते हैं। यानी क्या हुआ, 2 किरणों से 4 स्थितियां बनती हैं। जैसे पहली स्थिति क्या है कि अगर कोई किरण यहां पर गई इसके फोकस से और वो टकरा के कहां जाएगी, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। दूसरी कंडीशन है कि कोई किरण अगर सेंटर यानी वक्रता केंद्र से जाती है तो वो टकराकर वापस, देखिए टकराकर ये वापस इसी तरफ चली जाती है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन में कोई अगर किरण पोल तक जाती, ध्रुव से जाती, तो ये यहीं से टकराकर, ध्रुव से ही टकराकर वापस आ जाएगी। और यहाँ पर ये जो कोण है हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था, आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होते हैं। और चौथी कंडीशन, कोई अगर किरण प्रिंसिपल अक्ष यानी मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो वो यहां से टकराकर फोकस यानी एफ पर मुड़ती है। तो ये 4 कंडीशन हमारे दोनों दर्पणों में यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में होती हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये हमारा मुख्य अक्ष हुई, यहां पर एक किरण आई जो कि इससे समानांतर थी, किससे, मुख्य अक्ष से, और टकरा कर ये एफ यानी फोकस पे लौटती है। तो इस तरह की बहुत सारी समानांतर किरणें आएंगी और जो यहां से टकरा के ऐसे जा रही होंगी। जैसे यहां पर दिखाया गया है, यहां पे क्या दिखा रहे हैं, जो सूरज से किरणें आती हैं वो सब समानांतर होती हैं और वो समानांतर किरणें आके इस दर्पण पे पड़ रही हैं। और जब इस दर्पण पे पड़ती हैं तो ये किरणें यहां जाके फोकस हो रही हैं सारी, और यहां जब ये पॉइंट बनता है तो ये माचिस की जो तीली है ये जल जाती है। क्यों, जब ये किरणें ऐसे आ रही थी और ये फोकस हो गई तो इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा ऊर्जा हो जाती है और उस ऊर्जा की वजह से सूर्य की जो किरणें हैं उनका ताप बहुत बढ़ जाता है और यहाँ जो माचिस है वो जल जाती है। जो उत्तल दर्पण होगा उसमें कैसा होगा, ये हमारी मुख्य अक्ष है और यहां से हमारी किरण आई और इस तरह से परावर्तित हो गई, लेकिन ये सच में मिलती नहीं है, ये अबसार हो जाता है इनका, यानी फैल जाती हैं। तो ये पीछे मिलती हुई सी प्रतीत होती हैं। ये पॉइंट जो प्रतीत होती है ना किरणें, जो सच में मिल नहीं रही, उनको हम डॉट लाइन से दिखाते हैं। तो हम इसको डॉट लाइन से पीछे पढ़ाएंगे और ये जो बिंदु आएगा हमारा, ये हमारा फोकस कहलाएगा। तो उत्तल दर्पण में मिलती हुई सी किरणें प्रतीत होती हैं और अवतल दर्पण में सच में किरणें मिल रही होती, वास्तविकता में किरणें मिल रही होती हैं।